प्रिय आत्मन, कोई एक वस्तु या व्यक्ति को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं तो उसमें अनेक गुण धर्म मिल सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि परस्पर विरोधी गुण धर्म भी मिल जाते हैं। कायरता व शूरवीरता दोनों विरोधी गुण धर्म एक ही व्यक्ति में मिल जाते हैं। एक व्यक्ति विद्वान भी है और मूर्ख भी। इस प्रकार परस्पर विरोधी गुण धर्म का होना आश्चर्यकारी वैसे भले ही हो, पर सत्य से परे भी नहीं है। इसके लिए सर्वज्ञ भगवान ने अनेकांत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अनेकांत कहता है कि एक ही वस्तु में रहे हुए परस्पर विरोधी गुण धर्म वास्तव में विरोधी नहीं है। परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म अपेक्षा भेद से अविरोधी है। कोई भी धर्म में अपेक्षा भेद से विरोध है ही नहीं। प्रश्न है, हाथी निर्बल है या बलवान? वैसे तो हाथी बलवान है, पर सिंह के पंजों में जकड़ जाता है तो वह निर्बल बन जाता है। हाथी, गाय, बैल आदि प्राणियों की अपेक्षा से बलवान है, परंतु सिंह की अपेक्षा से निर्बल भी है। संस्कृत भाषा के विद्वान प्रोफेसर के सामने खेती संबंधी प्रश्न पूछे तो प्रोफेसर सिर खुजलाएगा, मूर्ख लगेगा, और खेती करने वाले किसान को कोई संस्कृत भाषा की बात पूछे तो किसान मूर्ख लगेगा। प्रोफेसर भाषा ज्ञान की अपेक्षा से विद्वान है, परंतु खेती व्यवसाय की अपेक्षा से मूर्ख है। वैसे ही किसान खेती के ज्ञान की अपेक्षा से पंडित है, पर संस्कृत भाषा की अपेक्षा से मूर्ख है। एक व्यक्ति निर्भय भी है और डरपोक भी है। दिन में वह निडर है, पर रात में अंधेरे में डरपोक भी है। वैसे जहर जीवन का मारक तत्व है, परंतु कुछ दवाइयों में जहर का उपयोग तारक रूप में भी होता है। एक डॉक्टर का मित्र बीमार हो गया। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। मित्र घर में अकेला ही था, अच्छी खासी माल मिलकत का स्वामी था। इलाज में खुश होकर उस मित्र ने अपनी सारी माल मिलकत डॉक्टर के नाम विल कर दी। इधर डॉक्टर के मन में पाप आ गया और उसने जहर का इंजेक्शन देकर मारने की कोशिश की। जहर ने अंदर जाकर शरीर में जहरीले कीटाणुओं को नष्ट कर दिया और वह व्यक्ति स्वस्थ होकर उठ खड़ा हुआ। यहाँ जहर दिया तो मारने के लिए था, पर वह तारक बन गया। अतः जहर में जहर के साथ साथ अमृत के भी गुण धर्म है। अनेकांत का महल अपेक्षा भेद के स्तंभ पर टिका है। ही से हटकर भी की भाषा में सोचता है। अनेकांत एक बहुमंजिली इमारत है, तो नए उसके सुदृढ़ पाए हैं। नए की सुदृढ़ नींव पर अनेकांत की इमारत टिकी हुई है। जैसे भाषा को जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान जरूरी है, वैसे ही अनेकांत को समझने के लिए नयों का ज्ञान अत्यंत जरूरी है। अनेकांत साध्य है, नए उसके साधन है। साधन के बिना साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती, वैसे ही नए के बिना अनेकांत को नहीं समझा जा सकता। अनेकांत का प्रयोग यत् किंचित भी जीवन में होता है तो 90% झगड़े तो वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। इस दृष्टि से अनेकांत वरदान बन सकता है। सास ये सोचे कि मैं जो कहती हूँ वही सच है, ये एकांतिक दृष्टिकोण झगड़े की जड़ है। इसके बदले ये सोचे कि बहू भी सही हो सकती है, तो झगड़े स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। आइए इस अनेकांत को कुछ उदाहरणों से समझें। मास्टर ने पूछा, सप्ताह में दिन कितने होते हैं? लड़की बोली, सर सप्ताह में 5, 6 और 7 दिन होते हैं। कैसे? सर मेरे पिताजी कॉरपोरेट जगत में हैं, शनि रवि की छुट्टी होती है, अतः सप्ताह में 5 दिन होते हैं। मेरे स्कूल में शनि रवि का अवकाश रहता है, अतः 6 दिन होते हैं। और मेरी माँ को किचन में 7वें दिन काम करना पड़ता है, इसीलिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अपेक्षा भेद से तीनों उत्तर सही है। हाथी के एक एक अंग को पकड़कर अंधे व्यक्ति अलग अलग व्याख्यायित करते हैं। यह एकांतिक दृष्टिकोण है। एक आंख वाले व्यक्ति ने हाथी को समग्रता से देखा और कहा कि तुम सब सही भी हो और गलत भी। अनेकांत की आंख हो तो सत्य तक पहुंचा जा सकता है। गधे को आम की गुठली खाते देख मुल्ला ने कहा, गधा भी आम नहीं खाता। राहगीर बोला, गधे ही आम नहीं खाते हैं। आगंतुक ने कहा, सेठ जी कहाँ हैं? पहरेदार ने कहा, ऊपर है। ऊपर जाने पर जवाब मिला, सेठ जी नीचे है। वास्तव में सेठ जी दूसरी मंजिल पर थे, तीसरी मंजिल की अपेक्षा से नीचे थे और पहले मंजिल की अपेक्षा से ऊपर थे। दोनों व्यक्ति अपने अपने नए से सही थे। अनेकांत अपेक्षा भेद से निर्णय करता है। सत्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग नए का सहयोग अपेक्षित है। आग्रहहीन चिंतन काफ़ी
झगड़ों को समाप्त कर देता है। महावीर का मानव जाति को सबसे बड़ा वरदान है अनेकांत दर्शन। राष्ट्र के बीच झगड़े समाप्त हो सकते हैं यदि सामने वाले के दृष्टिकोण को समझा, सम्मान दिया जाए। अनेकांत समन्वय का सिद्धांत है। एकांतिक दृष्टिकोण अहंकार को पोषण देता है और सत्य तक पहुंचने में बाधा बनता है। अतः परिवार के, समाज के, राष्ट्र की समस्याओं का समाधान यदि कहीं है तो सिर्फ और सिर्फ अनेकांत दर्शन में है। अतः हमें हर समस्या को अनेकांत के चश्मे से देखकर समाधान खोजना चाहिए। धन्यवाद। और एक वो